हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन क्लास चल रहा था और बहुत ही अच्छे से हम एक एक पॉइंट फिगर के द्वारा, कंसेप्ट के द्वारा और टिक के द्वारा क्लियर कर रहे थे। पिछला क्लास नहीं देखते होंगे तो बहुत गलती करते हैं। क्लास देखिएगा, क्योंकि उसमें फिगर के द्वारा सबसे अलग बताने का कोशिश करता हूँ, सबसे अलग बताता हूँ। फिगर के द्वारा कंसेप्ट को क्लियर करा देता हूँ, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही आज मस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन लेके आया हूँ, तो आज भी वीडियो के अंदर देखते रहिएगा। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए अब आज हम पढ़ेंगे ऑफ और फ्रॉम। ठीक है, ऑफ और फ्रॉम के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे, इनका यूज क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ऑफ और ऑफ का इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता हुआ है किसी भी एग्जाम में। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम इनका मीनिंग देखेंगे। तो ऑफ मतलब आपको पता ही होता है कि इसका मतलब होता है का, और इस ऑफ के मतलब होता है मतलब दूर का। ठीक है, इस ऑफ का मतलब का होता है, और ओ डबल एफ का मतलब ऑफ का मतलब होता है दूर का, दोनों ऑफ ही है। और फ्रॉम फ्रॉम मतलब होता है से, कारण से, ठीक है, इत्यादि। यहां तक तो क्लियर हो गया। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। ओ एफ ऑफ मतलब का, ओ डबल एफ ऑफ मतलब दूर का, और फ्रॉम मतलब से, कारण से। इसका हिंदी तो पता चल गया क्या है, यहां से कंफर्म। अब आइए हम देखिए, एक एक करके पढ़ते चलते हैं और एक एक करके सीखते चलते हैं। जैसे फिगर के द्वारा आपको बताते हैं वैसे फिगर आज भी बना दिए हैं, आज भी फिगर के द्वारा समझाएंगे। और मात्र क्लास देखने के बाद आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे, गारंटी दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, ऑफ का यूज देखिए क्या होता है। यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे ऑफ का यूज। ऑफ का यूज किस लिए होता है, का यूज क्या होता है दोस्तों। तो ऑफ का यूज दोस्तों हमेशा, ऑफ का यूज हमेशा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए होता है। ठीक है, ऑफ हमेशा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मतलब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ला के सेंटेंस में ऐड करता है। इसलिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, ये लर्न करने का ट्रिक है। रूल तो आपका ये है, लेकिन ट्रिक ये है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा द बॉटल ऑफ वाटर। तो द बॉटल ऑफ वाटर, देखिएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाटर को ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अ पीस ऑफ केक, देखिएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा है ना। जैसे द बॉटल ऑफ वाटर, बॉटल ऑफ वाटर मतलब पानी का बॉटल। तो बॉटल ऑफ वाटर, बॉटल तो है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वाटर यूज कर रहा है। अ पीस ऑफ केक, अ पीस एक पीस तो है किसका, केक का, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, लर्न कैसे करना है। तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि ऑफ का यूज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए होता है। ऑफ हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, वहाँ ऑफ का यूज होता है। बात क्लियर। अब आइए इसका अदर्स रूल देखते हैं, उसके बाद और इसे अच्छे से क्लियर कराते हैं। अदर्स रूल पहले देख लीजिए। निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन दर्शाने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए ऑफ का यूज होता है। किसके लिए, तो नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन शो करने के लिए ऑफ का यूज होता है। जब मैं नॉन में पोजीशन पढ़ाया था, नॉन ऑफ पोजीशन जब मैं आपको क्लियर कराया था, तो उसमें दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कराया था कि नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन शो होता है तो उनको कैसे हम ऑफ के साथ लिख सकते हैं, किसके साथ पोजीशन शो होता है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर कराया था। तो नॉन वाला क्लास देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा फास्ट बोले, कोई दिक्कत नहीं, फिर नया क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए मतलब नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन शो करने के लिए किसका यूज होता है, ऑफ का। जैसे देखिएगा वुड ऑफ टेबल, लेग ऑफ चेयर। वुड ऑफ टेबल मतलब जो टेबल है किसका, लकड़ी का है, और लेग ऑफ चेयर, चेयर का पैर। बात क्लियर। तो ये देखिएगा टेबल्स लेग और चेयर्स लेग, तो यहां पे पोजीशन दर्शा रहा है ना, वुड ऑफ टेबल, निर्जीव का पोजीशन दर्शा रहा है कि टेबल किसका है, तो लकड़ी का है। लेग्स ऑफ चेयर, चेयर का पैर। तो यहाँ पे भी पोजीशन दर्शा रहा है कि चेयर का क्या है, अपना पैर है। तो बात क्लियर, पोजीशन जब दर्शा रहा है तो ए वाला सही है और नीचे वाला आपका गलत हो गया। तो यहाँ तक क्लियर कि निर्जीव का पोजीशन शो करने के लिए, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, तो ऑफ का यूज करते हैं। जैसे वुड्स ऑफ टेबल, लेग्स ऑफ चेयर। क्लियर। स्रोत, ओरिजिन के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, रॉयल फैमिली से आता है। यहाँ पे मतलब उसके आने की बात नहीं कर रहा है, मतलब उसके बिलोंग करने की बात कर रहा है, उसको रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है।
ये रॉयल फैमिली से वो आता है। जैसे आप कोई कहता है ना कि ये मिडिल फैमिली से आता है, ये गरीब फैमिली से आता है, धनी फैमिली, ऐसे आप कहते हैं ना, तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही कम ऑफ अ रॉयल फैमिली, ही कम ऑफ अ रॉयल फैमिली, और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, रॉयल फैमिली से आता है। तो देखिएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है ना, ही कम वह आता है और रॉयल फैमिली, एक देखिएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। तो स्रोत ओरिजिन के लिए भी जब किसी का स्रोत बताया जाता है कि किससे बिलोंग करता है, स्रोत क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, वहाँ पे भी आपका यूज होता है। तो बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, ये रूल आपको नहीं रखना है। ये तो बस मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर आप पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाते होंगे, टीचर होंगे, तो आपको ये रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको बताना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बस आपके लिए यही रूल काफ़ी है, इससे अलग कुछ आपको नहीं आने वाला है। तो देखिएगा वुड ऑफ टेबल, तो इसमें भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया ना, लकड़ी और उसके बाद टेबल, टेबल का लकड़ी का टेबल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया इसमें भी। अब देखिएगा ए रिलेशन बताने के लिए भी शो होता है किसका, तो ऑफ का, द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का प्रॉब्लम, दिल्ली का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली का है, तो दिल्ली का प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किसकी है, तो दिल्ली की बात कर रहा है, दिल्ली की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है ना, एक तो बात क्लियर। तो ये 3 रूल था नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन शो करने के लिए, स्रोत के लिए, ओरिजिन के लिए आपका यूज होता है, और रिलेशन बताने के लिए आपका यूज होता है। बात क्लियर। तो बस आपको दिमाग में क्या रखना है, ये आपको भूल जाइए, कुछ नहीं याद करना है, ये रूल आप लिख लीजिए, ऐसे फिगर जैसे बनाए ऐसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट आएगा आपके लिए। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि आप हमेशा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या क्या है देखिए मैं बता दिया हूँ सब ट्रिक लगा के। बात क्लियर। तो ऑफ तो क्लियर हो गया। अब आइए हम देखते हैं ऑफ और फ्रॉम में, ओ एफ तक क्लियर, ओ डबल एफ ऑफ वाला हम देखते हैं उसके फ्रॉम में क्या अंतर होता है। तो ऑफ मतलब दूर का, इससे मतलब ही चल रहा है, दूर का मतलब सेपरेट, सेपरेट, ठीक है, मतलब इसका सेपरेट, मतलब कोई दूर हो जा रहा है, दूर का है, उसे हम ऑफ का यूज करते हैं। फ्रॉम मतलब से अलग की बात कर रहा है, बात क्लियर, मतलब सोर्स की बात कर रहा है। तो ऑफ जैसे इस फिगर से समझिएगा, उसके बाद कभी आपको नहीं भूलेगा। ये मैंगो है, ये मान लीजिए मैंगो है, और ये टूट के नीचे गिर के यहाँ पे मैंगो आ जाता है, टूट के नीचे गिर के यहाँ पे मैंगो आ जाता है, ठीक है। और ये आदमी बैठा है पेड़ पे, ये आदमी जब पेड़ पे बैठा है, ये जब नीचे गिरता है तो यहाँ पे गिर के ये आ जाता है, थोड़ा उदास रहेगा, उदास है, गिरेगा तो उदास रहेगा ना, चोट लगेगी तो। पेड़ से गिरते हैं तो उदास रहते हैं, हंसते हैं, दिखाने के लिए हंसते हैं, लेकिन दर्द तो बहुत होता है। तो वही आदमी पेड़ से गिरा है, नीचे आ गया, और मैंगो पेड़ से गिरा है तो नीचे आ गया। अब यही आपको कॉन्सेप्ट है, यहीं पे कॉन्सेप्ट बनेगा, कुछ लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ बनेगा। बताइए क्या यूज होगा, ऑफ का कब यूज होगा, फ्रॉम का कब यूज होगा। ये अब ट्रिक हम बताते हैं आपको कैसे लर्न करना है। जो मैंगो है दोस्तों, वो एक बार आम के पेड़ पे से टूट के जब नीचे आ जाता है, तो आप ये बताइए फिर वो आम के पेड़ पे लगने जाता है? कभी देखे हैं कि मैंगो या कोई भी फल, सेब हो, संतरा हो, कोई भी फल हो जो पेड़ पर लगता हो, या टमाटर वमाटर हो, जब पेड़ में से टूट के नीचे आ जाता है, तो क्या वो फिर अपना पेड़ में लगने जाता है? बताइए, फिर पेड़ में लगने जाता है? नहीं जाता है। तो ये पेड़ में लगने नहीं जाएगा। और एक बात यहाँ पे मैन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो आदमी अगर पेड़ पे बैठा है, मान लिया पेड़ पे बैठे हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो आप फिर पेड़ पे जाकर बैठ सकते हैं ना, जहाँ बैठे थे, कि नहीं बैठ सकते हैं? आप भी अलग हो जाएंगे, नहीं ना? आप पेड़ पे जाके बैठ सकते हैं कि नहीं? बैठ सकते हैं ना। तो दोस्तों, जब कोई वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती है, हमेशा के लिए अलग नहीं होती है, ठीक है, वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं। और जब वस्तुएं एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाती है, हमेशा के लिए अलग हो जाती है, वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? आम का पेड़ से आम टूटा, हमेशा के लिए यूज हो गया, सोर्स की बात कर रहा है, ठीक है, हमेशा के लिए अलग हो गया। अब कभी आम के पेड़ में आम जाके जुटेगा नहीं, हमेशा के लिए अलग हो गया, तो फ्रॉम का यूज कर देंगे। और देखिएगा, आदमी पेड़ पर बैठा, नीचे गिरा, तो आदमी फिर पेड़ पे जाके बैठ सकता है। ये पेड़ से अलग हुआ, लेकिन हमेशा के लिए अलग नहीं हुआ है। हमेशा के लिए अलग हुआ है? नहीं, हमेशा के लिए अलग जब नहीं हुआ है तो ऑफ का यूज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑफ और फ्रॉम का कॉन्सेप्ट क्लियर? कभी लाइफ में नहीं भूलेगा।
एक कॉन्सेप्ट ये रखिए कि जब कोई वस्तुएं हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं, और जब कोई वस्तुएं हमेशा के लिए अलग नहीं होती हैं, कुछ समय के लिए दूर होती हैं, फिर हमसे मिल जाती हैं या फिर वो हमको मिल जाता है एक दूसरे से, वहाँ पे ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ए इंपॉर्टेंट है, ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। ये रूल एक बनता है, इसको ध्यान में रखना है। इसको आप ध्यान में नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ऑफ कर रखिए कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लीड करता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बीमारी से मरने के लिए दोस्तों ना हम डाई ऑफ का यूज करते हैं, और कारण से मरने के लिए डाई फ्रॉम का। मतलब बीमारी से मरने के लिए डाई के साथ ऑफ का यूज होता है, और किसी कारण से मरने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। देखिएगा, ही डाइड कैंसर, ही डाइड कैंसर मतलब उसकी बीमारी, उसकी मृत्यु किससे हुई थी? कैंसर से हुई थी। कैंसर क्या है? आपकी बीमारी है, तो यहाँ पे हम ऑफ का यूज कर देंगे। बात क्लियर। ही डाइड थर्स्ट मतलब उसकी जो मृत्यु हुई थी वो प्यास से हुई थी। डाइड मतलब उसकी जो हुई थी डेथ हुई थी, उसकी जो डाइड हुई थी वो क्या हुई थी? प्यास से हुई थी। प्यास क्या है? आपका कारण है ना, रीजन से हुआ था ना उसकी मृत्यु। बीमारी है, प्यास बीमारी है नहीं ना, रीजन है। मान लीजिए अगर भूख से उसकी मृत्यु हो जा रही है तो भूख भी क्या है? रीजन है। धूप के कारण उसकी मृत्यु हो जा रही है, धूप भी रीजन है। ठंडा के कारण मृत्यु हो जा रही है तो ठंडा भी रीजन है। सब रीजन है ना, बीमारी नहीं ना है। तो जब रीजन की बात करें तो फ्रॉम का यूज होता है, ध्यान में रखिएगा। बीमारी से कारण, जब बीमारी से मृत्यु की बात करें तो ऑफ का, और रीजन से बात करें तो फ्रॉम का यूज होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कभी अब आइए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए इसमें बताइएगा हमको एरर किस पार्ट में है। कह रहा है वी हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल होलिंग कमीशन इन ऑर्डर टू रिज्यूम कमर्शियल होलिंग ऑफ जुलाई नेक्स्ट ईयर। टॉप गवर्नमेंट स्पीकर राजेश सुगा टोल्ड रिपोर्टर्स नो एरर। किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। वी हैव डिसाइडेड टू विदड्रा। विदड्रा जब करता है दोस्तों तो हमेशा के लिए विदड्रा करता है ना, वो जब लेके जाएगा तुरंत लाइक जमा नहीं कर देगा। विदड्रा कर लिया, लेके चला गया, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा से अलग के लिए फ्रॉम का यूज हो गया, वो क्लियर। होल कमीशन इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब जो होलिंग कमीशन है ऑर्डर देता है टू रिज्यूम कमर्शियल होलिंग के लिए, तो यहाँ पे भी इन का सही है, यहाँ पे भी आपका इनका कोई दिक्कत नहीं है। इन और इनटू का क्लास आप देखे होंगे तो क्लियर हो गया। होलिंग ऑफ जुलाई नेक्स्ट ईयर। अब ये बताइए दोस्तों, जुलाई का यूज हो गया। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में क्या होता है दोस्तों कि मंथ के लिए जो यूज होता है उस वहाँ पे इन का यूज होता है, तो यहाँ पे आपका ऑफ का यूज नहीं होके यहाँ पे आपका इन का यूज हो जाएगा। तो पार्ट किस में एरर है? पार्ट सी में एरर है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर। तो अब पता चल गया कैसे होगा, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको कमेंट करके बताइएगा उस किस पार्ट में एरर है। तो आइए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को किस पार्ट में एरर है आपको कमेंट करके बताना है। पार्ट ए में एरर है क्वेश्चन में, कि बी में, कि सी में, कि डी में, कि ई में, किस पार्ट में एरर है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका एरर क्या है। तो आई होप कि आज क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश किया समझाने के लिए, क्योंकि दोस्तों ट्रिक के द्वारा ही आपको बताता हूँ, कभी ज़्यादा लिखवाता तो नहीं हूँ। तो ट्रिक के द्वारा जैसे बताता हूँ वैसे आप नोट डाउन करते जाइए। क्लास लंबा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से देखा कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।